हेलो एवरीवन, मैं हूं रंजन और आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। तो दोस्तों, आज जो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाली है क्लास 10th की, वो है नियामक ज्यामिति। ठीक है, तो नियामक ज्यामिति पे हम लोग आज बात करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मेरे दोस्त, आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस करना है और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्लास 9th में सारे बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़े ही होंगे, जिसको नियामक ज्यामिति बोलते हैं। और ये थोड़ा सा इसका पार्ट जो है क्लास 9th में पढ़ना था। ठीक है, तो क्लास 9th का कुछ डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, क्योंकि जो बच्चे अगर नहीं स्टडी किए होंगे या फिर भूल गए होंगे तो उसके लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी मेरे दोस्त। तो सबसे पहले हम लोग को क्लास 10th की बात करें। अगर क्लास 10th में ठीक है, तो क्लास 10th में जो हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में, सबसे पहले पढ़ना है हम लोग को दूरी सूत्र। ठीक है, क्या पढ़ना है मेरे भाई? दूरी सूत्र। इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है दूरी सूत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, इस पे बात करेंगे और दूरी सूत्र क्या होती है उस पे भी चर्चा करेंगे हम लोग। और दूसरा जो फॉर्मूला पढ़ना है हम लोग को इसमें विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र, इस चीज के बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, और तीसरा जो हम लोग को पढ़ना है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन इस फॉर्मूले, इस टॉपिक पे हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। त्रिभुज का क्षेत्रफल को आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मेरे भाई यहाँ पे इस तीनों पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ क्लास 9th का डिस्कशन याद करवा दें कि आप क्या पढ़े थे। जैसे कि आपको एग्जांपल मान लेते हैं, क्लास 9th में क्या था मेरे दोस्त, यहाँ पे जो एक एक्सिस होता है, एक्सिस मतलब समझते हो ना, अक्ष। ठीक है, जो कि एक होता है एक्स और एक होता है वाई, आपको याद होगी। ठीक है, वाई का अपोजिट वाई डैश होते हैं और एक्स का अपोजिट एक्स डैश। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट होते हैं सेंटर में, उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे जो पॉइंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, जिसको आप ऑरिजिन भी बोल सकते हो, ऑरिजिन। ठीक है, तो ये चीज आप पढ़े होंगे। और इसमें क्या होता है, इधर प्लस वाले वैल्यू होते हैं 1 2 3 4 ऐसे, और पीछे की तरफ माइनस वैल्यू -1 -2 -3 -4, याद करिएगा। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4, नीचे की तरफ -1 -2 -3। इस तरह के क्लास 9th में पॉइंट को डिनोट करने के लिए क्वेश्चन कैसे मिलते थे मेरे दोस्त। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, बिंदु 3 4 2 -3 ऐसे करके बिंदु दिया हुआ है, को दर्शाएं। क्या करना है मेरे भाई? दर्शाएं। तो 3 4 दिया हुआ है, तो इससे आप जानते थे कि फर्स्ट जो होता है एक्स होता है, सेकेंड जो होता है वाई होता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करते थे, 3 लेते थे एक्स एक्सिस से, यहां से 3 लिए और 4 लिए वाई से, और इसको जो किए यहाँ पे मीटिंग पॉइंट पे लाइन ड्रॉ किए। ठीक है, याद होगा आपको अच्छी तरह से, और यहाँ पे लिखते थे 3 4। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग क्लास 9th में सोल्व किए थे। अब हम लोग को क्लास 10th में जो पढ़ना है, पहला दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र होता क्या है मेरे दोस्त, जैसे आप मान लो 2 पॉइंट है ए और बी। ठीक है, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या निकलेगा, इसको सोल्व करना है। और x1 y1 ए होता है और x2 y2
ये होता है, ये फॉर्मूला आपको अभी प्रूव करके दिखाते हैं, ठीक है, कि ये फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है। और ये हो गया, एक होता है डिस्टेंस फ्रॉम ए बी, दो पॉइंट के बीच की दूरी, ठीक है, जो यहाँ पे हम आपको लिखे हैं। जैसे एक होता है दो बिंदु की बीच की दूरी, ठीक है। ये क्या होता है मेरे दोस्त, दो बिंदु की बीच की दूरी, जिसको हम लोग फॉर्मूला अगर आप पढ़े होंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस पे अभी हम लोग बात करते हैं अभी कैसे फॉर्मूला क्रिएट होता है, ठीक है, रूट अंडर। अब यहाँ पे एक होता है जो ऑरिजिन होता है, जैसे इस ग्राफ में यहाँ पे जो ऑरिजिन होता है, यहाँ से कोई पॉइंट है, ठीक है, प्लस में 3 और 4, जैसे आप समझते हो ना, यहाँ पे 3 लिया, यहाँ पे 4, और यहाँ पे एक पॉइंट बना 3 और 4, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, इसके ऊपर बात करने के लिए फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। ये जो फॉर्मूला होता है आपका मूल बिंदु से दूरी, यहाँ पे इसका होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी दोनों पे बात करेंगे, इस दोनों फॉर्मूला पे बात करेंगे हम लोग, दो फिगर बनाएंगे यहाँ पे, और इस दोनों फॉर्मूला के ऊपर डिस्कस करते हैं कि फॉर्मूला कैसे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, अभी जस्ट आपको इस फॉर्मूले का डिस्कस करके दिखा रहे हैं। तो मेरे दोस्त, हम लोग अभी बात कर रहे थे दूरी सूत्र पे, और दूरी सूत्र पे जो पहला पॉइंट था, ठीक है, दूरी सूत्र, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे इस चीज पे हम लोग बात कर रहे थे डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब दूरी सूत्र पे हम लोग बात कर रहे थे कि पहला जो होता है मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, मूल बिंदु से दूरी, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है मेरे भाई। तो मूल बिंदु से दूरी पे हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, जिसको आप जैसे कि मान लो ये आपका फिगर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये x है और ये y है, x डैश y डैश है और x डैश है, ठीक है। मूल बिंदु जो यहाँ पे होते हैं 0, वो से डिनोट करते हैं। अब यहाँ से कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे जिसका डिस्टेंस पता करना है आपको। एक पॉइंट आपका मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पे 3 लिए और यहाँ पे 4, यानी ये पॉइंट यहाँ जाके मिल रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, इसके ऊपर समझना है। या 3 4 मान लेते हैं, या तो x y मान लेते हैं, ठीक है। जैसे क्या है यहाँ पे, यहाँ से x की दूरी और यहाँ से यहाँ y की दूरी, यहाँ से x है और ये क्या है, y है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जो है डिस्टेंस मीट कर रहे हैं, तो y और x पे, तो x y, और इसी का डिस्टेंस पूछा जा रहा है आपको कि यहाँ से यहाँ तक का जो मीटिंग पॉइंट है यहाँ पे, उससे मूल बिंदु का दूरी क्या है, ठीक है। तो ये x है मेरे भाई, ठीक है, और ये y है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ से यहाँ का ये y है, तो ये क्या हो जाएगा, y ही होगा, पैरेलल है, ठीक है। अब ये x है, ये y है, यानी बेस और परपेंडिकुलर आपको पता है, यानी इसको आप b कर लो, ठीक है, यहाँ से a कर लो, ठीक है। तो OB बराबर क्या हो गया यहाँ पे x, और OA बराबर हो गया y। यहाँ पे OB और AB बराबर y, ठीक है। यहाँ पे OB बराबर x और AB बराबर क्या है, y, और यहाँ पे आपको OA पूछा जा रहा है ना, OA आपको पता चल गया होगा कि OA मतलब O से A का डिस्टेंस क्या है। अगर OB और AB पता है तो यहाँ पे हाइपोटेनस H है, H का फॉर्मूला P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, P का वैल्यू AB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिखोगे
ओ ए बराबर ओ ए का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ओ ए स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर चढ़ेगा रूट, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू जो है y है तो a बराबर लिखेंगे y का स्क्वायर प्लस ओ बी क्या है x स्क्वायर। तो यहां से सीधा करके अगर आपको लिखने का विचार हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वही ओ ए जो हुआ मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, मूल बिंदु से यहां तक की दूरी क्या है, ओ ए है, तो ओ ए का डिस्टेंस पूछा जा रहा था। तो पहला जो फॉर्मूला आपका बना कि मूल बिंदु से दूरी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपका फॉर्मूला बना। जो कैसे बना आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इसी को बोल सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, जिसको लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है पहला, जो कि प्रूफ करके आपको दिखाएं कि कैसे आपको फॉर्मूला क्रिएट हुआ है। तो इसी तरह हम लोग दो पॉइंट के बीच की दूरी की फॉर्मूला पे भी बात करेंगे। ठीक है, और उस फॉर्मूला के जानने के बाद ढेर सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिए और सारे टाइप का फॉर्मूला को आप जरूर से जरूर समझिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते दो बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, क्या बात करना है मेरे दोस्त, दो बिंदु की बीच की दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। जैसे आपको भी हम बता दें, यहाँ पे एक फिगर ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मूल बिंदु से तो दूरी नहीं निकालना है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है x, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है y। अब यहां से एक लाइन यहाँ पे मैच कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बड़ी ध्यान से। ठीक है, ये क्या हो गया एक्स वाई। ठीक, अब इस पॉइंट से एक बिंदु तो यहाँ पे हो गया, यहां से एक बिंदु लेते हैं। ठीक है, जिसका ये मान लेते हैं x1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, x1 y1, और इसको मान लेते हैं x2, और यहां से एक पॉइंट लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो कि हो गया आपका y2। मतलब कहने का मतलब है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया y2, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया y1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया x1। ठीक है, और पूरा डिस्टेंस क्या हो गया x2। ये पॉइंट समझ में आ रही होगी आपको अच्छी से कि यहाँ पे मूल बिंदु से दूरी नहीं निकालना था। यहाँ पे एक पॉइंट लिए x1 y1 और यहाँ पे x2 y2। ठीक है, और इसी से इसी के बीच की दूरी फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन क्या हो गया, इस चीज के बारे में आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो यहां से इसको ऐसे मैच करते हैं। ठीक है, ये तो मैच हो ही गया है। अब यहाँ पे x1 है, ये x2 है, तो x1 और x2। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहां से यहां के बीच की दूरी निकालना है, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। कैसे कि बड़ा डिस्टेंस में छोटा डिस्टेंस घटाते हैं। मान लो ये 10 है, 5 है, तो कितना होगा 5 होगा। यहां से y1 ये y2, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है, आ गया समझ में। अब करना क्या है, अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये जो है आपका x1 है। ठीक है, तो ये x1 हो गया, और ये x2 माइनस x1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा जो वैल्यू है y2 है, ये भी y2, और ये y1 है, तो ये y2 माइनस y1 हो गया। ठीक है, x2 माइनस x1 और ये y2 माइनस y1। तो यहाँ पे इस लाइन का वैल्यू पता है, इस लाइन का वैल्यू पता है, तो यहाँ से कर्ण का वैल्यू निकालना है। इसको आप पॉइंट में अगर आप डिनोट कर सकते हो तो इसको a मान लो। ठीक है, इसको b मान लो, इसको c मान लो। ठीक है, अब यहां से आप लिख सकते हो फॉर्मूला निकालने के लिए ए बी तो आपको फाइंड करना है, जो डिस्टेंस पता करना है। ठीक है, अब वहां से a और c का वैल्यू x2 है, तो यहां से ac बराबर x2 माइनस x1 करना है। ठीक है, अब यहाँ तो मेरे दोस्त यहाँ पे
पॉइंट सारे समझ में आ गए होंगे। तो अब यहाँ पे जो ए बी की दूरी निकालना है, कर्ण निकालना है, ए बी पूछा जा रहा है। ए सी बराबर हो गया आपका, ए सी बराबर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और बी सी बराबर y2 माइनस y1, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी बराबर जो फॉर्मूला होगा, ए बी बराबर रूट अंडर क्या होता है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर, यानी आप लिख सकते हो BC का स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो AC का स्क्वायर, किसी को भी आप पहले लिख लो, आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर कर लो, या कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, सॉरी, प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से AC का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो। फिर क्या करना है, रूट अंडर AC बराबर लिख सकते हो आप x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और BC बराबर लिख सकते हो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी यहाँ पे आपको इस फॉर्मूला से क्रिएट हो गया है। तो AB मतलब आप लिख सकते हो इसको मूल, सॉरी मूल बिंदु नहीं लिखना है यहाँ पे आपको लिखना है दो बिंदु की बीच की दूरी, दो बिंदु की बीच की दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पे आप चढ़ा सकते हो रूट, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। तो कैसे बना ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। अब इसी को अगर आप x2 माइनस x1 लिखा हुआ है, आप बहुत जगह देखते होंगे कि x1 माइनस x2 रहता है। तो मेरे बच्चे ऐसे आप लिख के गलती नहीं कर सकते हो, बहुत ये भी सही हो सकता है, ठीक है। और कैसे सही होगा, जैसे आपको बता दूं, 5 माइनस 3 का स्क्वायर आप लिखते हो तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन इसी को आप 3 माइनस 5 का स्क्वायर लिखते हो तो ये भी माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है। यानी निगेटिव का प्लस पावर इवन नंबर हो तो उसका भी स्क्वायर प्लस में आते हैं, और यहाँ भी इवन है प्लस में है तो आंसर प्लस में आएंगे। तो मेरे दोस्त आपको जो आज हम बताएं कि नियामक ज्यामिति का दूरी सूत्र, एक मूल बिंदु से दूरी और एक दो बिंदु के बीच की दूरी, तो कैसे प्रूव हुए सारे को आपको हम ग्राफ पे अच्छी तरह डिनोट करके दिखाते हैं मेरे दोस्त। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इस एक्सरसाइज 7.1 नियामक ज्यामिति, जो आपका एक्सरसाइज चलेगा 7.1, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आपको स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट ज्यादा ध्यान रखना होता है। तो वीडियो में बने रहिएगा, जो आने वाला वीडियो है उसको मतलब देखना जरूर है मेरे दोस्त। तो आज हम यहीं पे क्लास स्टॉप करते हैं। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।